नमस्कार। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि लिंक्डइन पे आपका अकाउंट कैसे बेहतर बनाएं। तो पहले हम ये जानेंगे कि लिंक्डइन पे अकाउंट क्यों ज़रूरी है। लिंक्डइन दुनिया का सबसे पॉपुलर प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट है और अगर आप लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म देखोगे तो वहाँ पे यूथ नहीं बट 30 प्लस जो ऑडियंस होती है, 30 प्लस एज ग्रुप की जो ऑडियंस होती है, वो लिंक्डइन पे ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करती है। अगर आप कोई कंपनी के सीईओ, सीएमओ, सीटीओ, सीआईओ या फिर कोई भी मैनेजर लेवल ऑडियंस को ढूंढना चाहेंगे या उनके पास पहुंचना चाहेंगे तो आप लिंक्डइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक्डइन पे 500 मिलियन से भी अधिक लोग आज लिंक्डइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिंक्डइन से आप आपके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स आसानी से बना सकते हैं और प्रोफेशनल दुनिया में अपनी एक छवि, जिसे हम कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, उसके माध्यम से आप आपकी एक छवि बना सकते हैं। लिंक्डइन पे काफ़ी लोग आज काफ़ी कुछ शेयर कर रहे हैं, जैसे फेसबुक पे लोग शेयर करते हैं। बट ये ध्यान रखिए, लिंक्डइन पे लोग टाइम पास नहीं करते हैं। लिंक्डइन पे लोग आते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ बिजनेस कॉन्वर्सेशंस करने के लिए। अगर आप एक B2B ब्रांड है, अगर आपके पास एक बिजनेस टू बेस सिनेरियो है, मतलब आप कोई बिजनेस के लिए काम करते हैं जिसके लिए आपको मैनेजर्स को ढूंढना है, आपको कोई कंपनी के सीईओज को ढूंढना है, तो आपको लिंक्डइन पे अपना एक विजिबिलिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। सो लिंक्डइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल ब्रांडिंग। इंडिया में लोग लिंक्डइन का इस्तेमाल 2 रीजंस के लिए करते हैं, एक अपना नेटवर्क के लिए और दूसरा जॉब सर्च के लिए। आज ऑल ओवर द वर्ल्ड लिंक्डइन हैज़ बिन रिप्लेसिंग रेस्यूमेज। जो हम रेस्यूमे भेजते, आजकल लोग लिंक्डइन का URL भेजते और कहते हैं कि यहाँ पे मेरा प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो, क्योंकि लिंक्डइन का प्रोफाइल ही आगे जाकर एक रेस्यूमे बन जाएगा। सो जितना हो सके आप अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल को सुधारें, क्योंकि एज ए मार्केटर, एज ए जॉब हंटर, एज ए प्रोफेशनल, लिंक्डइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ। सो अब आप देखेंगे कि किस तरीके से आप आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को पॉलिश कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो पहले लिंक्डइन पे अकाउंट क्रिएट कीजिए, आपका नाम दीजिए, आपका फ़ोन नंबर और ईमेल या फिर ईमेल आईडी दीजिए और पासवर्ड डाल के आपका अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। क्योंकि मैंने लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लिया है तो मैं अभी डायरेक्टली लिंक्डइन पे जाऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से आप आपके प्रोफाइल को बेहतर बना सकते हैं। तो ये आपके लिंक्डइन का प्रोफाइल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा टाइमलाइन है, न्यूज़ फीड है जहाँ पे सबके कंटेंट आते हैं जो भी मेरे नेटवर्क पे है। यहाँ पे मेरा प्रोफाइल दिखा रहा है। सो अभी मैं आपको प्रोफाइल पे जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर पे। जब भी हम लिंक्डइन पे प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, कार्टून का इस्तेमाल मत कीजिए। कोई कूल फोटोग्राफ्स जो आपके शादी की फोटोग्राफ्स है, यहाँ पे जहाँ पे आप वेकेशन कर रहे हैं, जहाँ पे आप शेड्स पहन रखे हो या कूलर्स डाल रखे हो या फिर कैप पहन रखे हो, तो उस तरीके का फ़ोटो का इस्तेमाल मत कीजिए। आपके पासपोर्ट फ़ोटोज़ का भी इस्तेमाल मत कीजिए बिकॉज इट्स नॉट ए वेरी गुड आइडिया टू यूज़ दैम। सो मेरा रिकमेंडेशन आपको रहेगा कि आप जब लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और प्रोफाइल पिक्चर डालते हैं तो थोड़ा सा कैजुअल रखिए, ना कि वेरी serious. So you can see a profile picture there which is very casual. So it's okay to have a casual profile picture but not a very serious profile picture. So that is very important on LinkedIn. तो LinkedIn पर जो दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी प्रोफेशनल हेडलाइन। जब आप LinkedIn के अकाउंट को एडिट करते हैं तो आप देखेंगे LinkedIn आपसे आपका डेसिग्नेशन नहीं पूछ रहा है। LinkedIn आपसे पूछ रहा है कि आपकी प्रोफेशनल हेडलाइन क्या है। हेडलाइन इज एन ओपनिंग स्टेटमेंट, ये एक ओपनिंग रिमार्क है आपके प्रोफाइल का। तो यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि आप एक कंपनी के सीईओ है, ठीक है, आप बहुत से लोग कहते हैं मार्केटिंग मैनेजर एट सो एंड सो कंपनी, बहुत से लोग कहते हो स्टूडेंट, बट यहाँ पे आप आपकी एक आइडेंटिटी नहीं क्रिएट करते हो। ये जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जब कोई लिंक्डइन पे आपको सर्च करेगा तो सबसे पहले उनको ये शब्द दिखेंगे। तो यहाँ पे जब आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो उन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जो लोग ढूंढ रहे हैं, उन नंबर्स का इस्तेमाल कीजिए जिससे लोग इंस्पायर हो सके। ये वो लाइन है जिससे लोग आपके बारे में थोड़ा सा जान सके और अधिक जानकारी रखने के लिए थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आप उनके लिए बढ़ा सके। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने डेसिग्नेशन दिया है थिंकर इन चीफ एट इकोमी और फिर मैंने कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग ऑथर,
डिजिटल मार्केटिंग स्पीकर, सोशल मीडिया कंसल्टेंट, ऑथर, स्पीकर। सो ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं। बट मैंने यहाँ पे अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए मैंने लिखा है trained 7,500 plus people professionally. So this way I position myself as a trainer, and when people are trying to connect with me, इस बंदे ने कुछ तो हासिल किया है या इस बंदे ने कुछ अचीव किया है। बहुत से लोग यहाँ पे लिखते हैं 10 साल का एक्सपीरियंस, 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत से लिखते हैं अवार्ड विनिंग कैंपेन्स डिजाइन। बहुत से लोग लिखते हैं कि आई हैव रिटन अ बुक, वुड यू वांट अ फ्री कॉपी। तो यहाँ पे आप आपकी छवि बनाने के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, पहला जो लोग ढूंढ रहे हैं और दूसरा जो जिससे लोग इंस्पायर हो सके आपसे कनेक्शन बढ़ाने के लिए। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप देखोगे तो पोजीशन के लिए एक अलग जगह दी गई है, बट ये हेडलाइन है, तो हेडलाइन का इस्तेमाल इस तरीके से कीजिए। सो फर्स्ट पॉइंट है प्रोफाइल पिक्चर जो क्लियर हो, जहाँ पे आप आपकी हंसती हुई मुस्कुराती हुई एक फोटो लगाए। दूसरा है आप उन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जो कीवर्ड्स होते हैं, और तीसरा उन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जिससे लोग इंस्पायर हो सके आपसे कनेक्ट करने के लिए। अगर आप मुझे पूछोगे सौरभ क्या मैं हिंदी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हिंदी का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि लिंक्डइन एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और हिंदी हर किसी को आती नहीं। शायद आप हिंदी पसंद करते हो, मैं हिंदी पसंद करता हूँ, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी नहीं आती है। सो अगर आप ग्लोबल ऑडियंस बनना चाहते हैं, आप ग्लोबली लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश का इस्तेमाल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2। जो तीसरी चीज़ लिंक्डइन पे इम्पॉर्टेंट है, जो लोग अधिक नोटिस करते हैं, वो है आपकी समरी। इसके नीचे लोग बहुत कम जाते हैं आपका पास्ट देखने के लिए, बट ये जो चीज़ है इसे हम कह सकते हैं लिंक्डइन कार्ड, और ये जो चीज़ है इसे हम कह सकते हैं आपकी प्रोफेशनल हिस्ट्री। तो इसको एडिट जब आप करते हो तो बहुत से लोग लिखते हो कि आप अभी फ़िलहाल आपकी कंपनी में क्या कर रहे हो। ये आपका KRA स्पेस नहीं है, ये समरी है जहाँ पे लोग जानना चाहेंगे आपकी स्टोरी। तो इसे सबसे पहले आप फर्स्ट पर्सन में लिखिए। जब मैं कहता हूँ फर्स्ट पर्सन, तो आप कहिए कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे हाय माय नेम इज सौरभ और मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ना कि मैं कह रहा हूँ कि सौरभ ये पर्सन है, सौरभ ये चीज़ करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पर्सन टोन रखिए। और दूसरी बात यह है, जब आप इसे लिखते हो तो बुलेट पॉइंट्स पे लिखिए। और बेहतर ये होगा कि आप लोगों को आपकी स्टोरी बताएं कि आपने किस तरीके से आपका करियर शुरू किया, और आप क्या कर रहे हो, और आप क्या करना चाहते हो, आपका फेवरेट कोट क्या है, और आपका फेवरेट इंस्पिरेशंस क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने लास्ट में यहाँ पे लोगों से कहा है कि आई रन 2 days वर्कशॉप एंड वर्चुअल कोर्सेज ऑन डिजिटल मार्केटिंग। इफ डिजिटल मार्केटिंग इंस्पायर्स यू, लेट्स टॉक। सो इस तरीके से मैंने कॉन्वर्सेशन का इनिशिएशन किया है। और बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कहाँ से अपने करियर की शुरुआत की, कितने साल में की, और मैंने क्या क्या किया, और कौन कौन से ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया। तो उन सब की लिस्टिंग यहाँ पे पहुँच चुकी है। सो बेसिकली दैट्स व्हाट इज योर समरी वेयर आई पुट थिंग्स इन बुलेट पॉइंट्स, जहाँ पे जब लोग वो 5 या 6 लाइन या 10 लाइन आपके बारे में पढ़े तो आपके बारे में जान सके। सो व्हेनेवर यू राइट अ समरी, अगर आप कहेंगे सौरभ मेरा तो करियर की अभी शुरुआत हुई है, मेरे पास इतना कुछ लिखने को भी नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप क्या करते हो और आप क्या करना चाहते हो, आपके बिगेस्ट इंस्पिरेशंस कौन हैं, और आपका फेवरेट कोट क्या है, और आप किस तरीके की इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर लिंक्डइन समरी। जो लिंक्डइन पे चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपका पास्ट, मतलब जहाँ पे आप काम कर चुके हो वहाँ पे आपने क्या किया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके जो डिटेल्स है कि किस कंपनी में आपने कितने साल काम किए हैं और वहाँ पे क्या रोल निभाया है, तो उसके बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं मेरी कंपनी में कितने साल काम कर चुका हूँ, और फिर उसके पहले कौन सी कंपनी में था, तो उसके बारे में एक पास या हिस्ट्री दिया हुआ है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्किल सेट। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन शब्दों के लिए लोग मुझे +1 दे रहे हैं, ये 99+ दिया हुआ है। जैसे अगर मैं प्रशांत नायडू के अकाउंट पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैंने इसको +1 दिया इसके लिए, और +1 तो इससे उनको इस स्किल के लिए एक रिकमेंडेशन मिलता है। तो ये जो +1s है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वो स्किल्स यहाँ पे डालिए जो आपका सबसे पॉपुलर स्किल है। आप आपके फ्रेंड्स को, आपके कलीग्स को बोलिए ताकि वो उसके लिए +1 दे। ये याद रखिएगा, जब आप आपके स्किल्स पे +1 लगवाते हो
तब कोई भी अगर सोशल मीडिया मार्केटर या सोशल मीडिया मार्केटिंग इन चेन्नई को ढूंढता है तो आपका प्रोफाइल टॉप पे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने आपके उस स्किल सेट को रेकमेंड किया होता है। और ये भी होता है कि जब आप किसी के प्रोफाइल पे जाते हो और मैंने अगर किसी की सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल को +1 किया है तो लिंक्डइन बताता है कि इस बंदे को +1 मिला है उस बंदे से जो ऑलरेडी इस स्किल में काफ़ी पॉपुलर है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि वो स्किल्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपके टॉप स्किल्स है। सिर्फ 5 स्किल डालिए, 500 स्किल मत डालिए। सबसे बड़ी गलती मैंने की, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे करीब 43 skills है which I wouldn't recommend you. So I would suggest you that you basically go with not more than 5 to 7 skills. 7 skills रखिए और लोगों से +1 लेके आइए। So that is point number 5. I repeat, point नंबर 1 था प्रोफाइल पिक्चर, फिर था ये आपका हेडलाइन, फिर था आपका समरी, आपके अकाउंट का पास्ट, आपके सारे कंपनी का पास्ट, एंडोर्समेंट्स, अब आता है रिकमेंडेशंस। जब आप लिंक्डइन पे होते हो और किसी ने आपको रिकमेंड किया है तो आपकी क्रेडिबिलिटी वहीं पे बढ़ जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा आज। जब आप स्कूल में होते हो या कॉलेज में होते हो, चलो स्कूल छोड़ दीजिए, इट्स टू अर्ली टू हैव लिंक्डइन प्रोफाइल, बट ये ध्यान रखिए आज लिंक्डइन बेसिकली एक 13 साल की उम्र का बंदा या बंदी भी बना सकता है। दैट इज़ द एज अलाउंस। पहले 18 थी, अब 13 हो चुकी है। अब आप ये देख लीजिए, जब आप लिंक्डइन पे होते हैं तो आप या आपकी कॉलेज लाइफ ले लीजिए, आपकी किसी ने तारीफ़ की है, मतलब आपके प्रोफेसर ने आपकी तारीफ़ की है, आपने आपके फर्स्ट जॉब में आपके बॉस ने आपकी तारीफ़ की है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, पर आपकी ये तारीफ़ आपके दिमाग में रजिस्टर होती है। आपका जो लिखा हुआ अप्रिसिएशन नोट भी होता है वो कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद गुम जाता है, और हर जगह आप अप्रिसिएशन नोट्स लेके नहीं घूम सकते। जब भी कोई आपके काम की तारीफ़ करता है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ क्या आप मेरे लिए एक रिकमेंडेशन छोड़ सकते हो। वैसे ही आप जो ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप मेरे प्रोफाइल पे आ सकते हैं लिंक्डइन पे और मेरे लिए एक रिकमेंडेशन छोड़ सकते हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर आप रिकमेंडेशन छोड़ोगे तो उससे मेरा प्रोफाइल एनहांस होगा। सो दिस इज़ द वे यू मेक पीपल राइट अबाउट यू। मैं जब वर्कशॉप पे जाता हूँ लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या आप मेरे लिए यहाँ पे एक रिकमेंडेशन छोड़ सकते हो, और जब वो मेरे लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन छोड़ते हैं इससे मेरी विजिबिलिटी इंटरनेट पे बहुत बढ़ती है। यहाँ पे एक छोटा सा की रूल है, आप जितना रिकमेंडेशंस लोगों को दोगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, उतने रिकमेंडेशंस आपको मिलेंगे। सो द की रूल इज रिकमेंडेशंस दीजिए, रिकमेंडेशंस लीजिए। जब आप रिकमेंडेशन दोगे आपके बॉस को तो आपका बॉस आपको रिकमेंडेशन देगा, जब आप आपके कलीग्स को रिकमेंडेशन दोगे तो वो आपको रिकमेंडेशन देगा। सो इट इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक सिचुएशन। सो कीप गिविंग रिकमेंडेशंस, कीप टेकिंग रिकमेंडेशन। सो दैट्स पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 है कि आपके जो इंटरेस्ट है, आपके अकम्पलिशमेंट्स जो है, आप कहाँ पे चैरिटी करते हैं या कोई कॉज से जुड़े हुए हैं, तो आप वो सारे डिटेल्स लिंक्डइन पे डाल सकते हैं। बेसिकली जब आप लिंक्डइन क्रिएट करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने लिंक्डइन को 100% कंप्लीट करें। जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट चीज़ लिंक्डइन पे है वो है लिंक्डइन यूआरएल। जब आप लिंक्डइन पे अकाउंट क्रिएट करते हो और आपके प्रोफाइल के एडिटिंग के ऑप्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आपका यूआरएल रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे जाइए, आप आपका फुल नेम जो है वो यहाँ पे डालिए और यूआरएल रजिस्टर कीजिए। ये यूआरएल जो है linkedin.com/n/saurabh jain। अब मैं इस यूआरएल का इस्तेमाल मेरे ईमेल सिग्नेचर्स पे, मेरे विजिटिंग कार्ड पे, मेरे प्रेजेंटेशंस में कर सकता हूँ, और लोगों से ये कह सकता हूँ कि अगर आपको लिंक्डइन पे कनेक्ट करना हो तो इसे क्लिक कीजिए। आप इस यूआरएल का इस्तेमाल आप आपके ट्विटर के यूआरएल सेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं ताकि लोग वहाँ से आपके पास लिंक्डइन पे आके वार्तालाप कर सके या आपके साथ बिजनेस रिलेशनशिप बना सके। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से लिंक्डइन पे हम हमारे कॉन्टैक्ट्स ग्रो कर सकते हैं। जब आप लिंक्डइन पे होते हो और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपके कॉन्टैक्ट्स, तो आपको ढूंढना है कि आपके कॉन्टैक्ट्स कहाँ पे मिल सकते हैं। सो आप जैसे ढूंढ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पे आपको पीपल, जॉब्स, कंटेंट, कंपनीज या ग्रुप्स ढूंढ सकते हैं। तो ग्रुप्स में आपको जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप्स है दुनिया की वो मिलती है। आप करीब 50 ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। सो यू कैन ज्वाइन अबाउट 50 ग्रुप्स। जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंडिया एक ग्रुप हो गया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोकल ग्रुप ज्वाइन कीजिए एंटरप्रेन्योर्स का, या फिर जॉब्स के रिलेटेड, नेशनल ग्रुप और फिर इंटरनेशनल ग्रुप। जब आप इस ग्रुप में जाओगे
तो यहाँ पे आप जब इसे क्लिक करोगे मेंबर्स को, तो अब जितने भी मेंबर्स हैं इस ग्रुप के उन सब का प्रोफाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप जितने भी डिजिटल मार्केटिंग इंडिया के लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं जो इससे कनेक्टेड है, आप उनका प्रोफाइल यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और फिर जिससे भी आपको फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजना है आप उसे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेज सकते हो। सो ये एक तरीका है जिससे आप आपके लिंक्डइन कॉन्टैक्ट्स को ग्रो कर सकते हो। तो आप 50 ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, तो प्लीज़ 50 ग्रुप ज्वाइन कीजिए और उन रिलेवेंट ऑडियंस से कनेक्ट कीजिए जो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो आपके टारगेट ऑडियंस है, जो आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बन सकते हैं। तो वो था एक तरीका कॉन्टैक्ट ग्रो करने का। आपका दूसरा तरीका कॉन्टैक्ट ग्रो करने का है, आप नेटवर्क पे क्लिक कीजिए। नेटवर्क पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जहां पे आप मोर ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे आप आपका जीमेल आईडी डाल सकते हैं, यार आपका जो भी आपका पर्सनल ईमेल आईडी आप उसे डालिए, उसे सिंक कीजिए। तो जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपके सिंक्ड है फिलहाल, उन सब के ईमेल आईडीज, जिसको भी आपने पहले आपने मेल भेजा है, जिसने भी आपको मेल भेजा है, तो उन सब के डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे। आप उनको एक मेल शूट आउट कर सकते हो। तो तीसरा तरीका है वो ये है कि आप लोगों को ईमेल आईडीज के द्वारा भी आप उनको इनविटेशन भेज सकते हो। जैसे आप यहाँ पे जाइए और मुझे ईमेल भेजिए saurav@ecomi.in पे। तो आप अगर ये डालकर मुझे इनविटेशन भेजेंगे तो वो इनविटेशन मेरे अकाउंट पे आएगा और मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा। तो ये है तीसरा तरीका जहाँ पे आप आपके कॉन्टैक्ट ग्रो कर सकते हैं। तो ये तरीका कब काम आता है? जब आप कोई भी नेटवर्किंग इवेंट पे जाते हैं, आप बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं। आप उन विजिटिंग कार्ड्स का करते क्या हो? आप वो विजिटिंग कार्ड्स लेते हो और उसे डस्टबिन में डाल देते हो। तो आप आपसे क्या करेंगे? वो विजिटिंग कार्ड लेंगे, जितने भी ईमेल आईडीज है आप यहाँ पर डालेंगे और उनको एक बल्क इनविटेशन भेजेंगे। तो जितने भी ईमेल आईडीज है आपको उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो कहाँ पर है लिंक्डइन पे उसको ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर वो ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं लिंक्डइन पे, तो इस तरीके से उनको आपका फ्रेंड्स रिक्वेस्ट पहुंच जाएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे सौरभ, काफ़ी लोग तो पर्सनल लिंक्डइन ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल ईमेल आईडी यूज़ नहीं करते। आप मुझे ये पूछेंगे सौरभ, क्या मुझे 2 अकाउंट क्रिएट करना चाहिए, एक प्रोफेशनल रीज़न के लिए, एक पर्सनल रीज़न के लिए? आपको सिर्फ एक ही अकाउंट यूज़ करना है लिंक्डइन पे, क्योंकि आप 2 प्रोफाइल मैनेज नहीं कर पाओगे। जहाँ पे आप एक ही प्रोफाइल नहीं मैनेज कर सकते हो, आप 2 क्या मैनेज कर पाओगे? सो मेरा रिक्वेस्ट आपसे इतना रहेगा कि लिंक्डइन आपको एक ऑप्शन देता है यहाँ पे सेटिंग सेक्शन में, आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे जो आइकॉन है उसे क्लिक करेंगे और सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाएंगे, तो सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाकर आप यहाँ पे आपके ईमेल एड्रेसेस डाल सकते हो। जो आपका पर्सनल ईमेल आईडी है उसे प्राइमरी रखिए, जिस भी कंपनी में आप काम कर रही है उसे सेकेंडरी रखिए। तो जो भी आपको आपके प्रोफेशनल या पर्सनल ईमेल आईडी से रिक्वेस्ट भेजेगा वो आपको एक ही अकाउंट पे पहुंचेगा। जब तक आप प्रोफेशनल जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको एक ही लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको वो ईमेल आईडीज जैसे जैसे आप कंपनी बदलेंगे, अगर आप बदलेंगे तो आप यहाँ पे उस कंपनी का, आपके कंपनी का वो ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल सकते हो। सो ये है कुछ तरीके जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। नाउ जब आप लिंक्डइन पे एक्टिव हो चुके हो तो सबसे पहले एक गोल सेटिंग कीजिए कि हर हफ्ते आप कितने लोगों से आपका रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। जैसे अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो लिंक्डइन पे, फॉर एग्जांपल मैं ढूंढ रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, या समझ लीजिए मैं ढूंढ रहा हूँ गूगल एडवर्ड्स, तो लिंक्डइन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल। लिंक्डइन इज वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर यू टू सर्च फॉर प्रोफेशनल्स। सो लिंक्डइन का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप प्रोफेशनल्स की खोज कर सके और एज ए प्रोफेशनल आप टॉप पे आ सके। तो मैंने गूगल एडवर्ड्स का इस्तेमाल किया, पीपल पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोफाइल्स देख रहा हूँ। ना ये जो सारे प्रोफाइल्स हैं, ये प्रोफाइल्स मेरे कनेक्शन पे है। तो मैं अभी सेकंड लेवल के कनेक्शंस देख रहा हूँ जो मेरे कनेक्शन पे नहीं है। तो आप देख सकते हैं अमित द्विवेदी है, विजय जैन है, जयंता बर्मान है, ये सारे जो लोग हैं। अब मेरे को इससे कनेक्शन बनाना है तो मैं पहले कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, उनको मैं एक मैसेज के साथ एक मैसेज भेजूँगा, हाय। उनको मैं एक मैसेज के साथ एक रिक्वेस्ट कनेक्शन भेजूँगा ताकि मैं उनके साथ, जब मैं उनको मैसेज भेजूँ तो उनको लगे कि मैंने कोई रैंडम मैसेजिंग नहीं किया है बल्कि मैंने सीरियसली उनका प्रोफाइल पढ़ा है। हाय अमित, इट्स नाइस टू सी योर प्रोफाइल, फाउंड इट इंटरेस्टिंग,
hence trying to connect with you। तो अगर आप एक गोल बना के चलेंगे कि जिसको भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो, एक पर्सनलाइज्ड रिक्वेस्ट भेजते हो, तो अधिक चांसेस है आपके कि वो बंदा आपके साथ कनेक्शन तो बनाएगा ही, बट आपको रिमेंबर भी करेगा। सो इसी तरीके से आप लोगों की खोज कर सकते हो और उनको मैसेजेस भेज सकते हो। अब आप मुझसे पूछेंगे कि चलो मैंने लोगों की खोज की, उन्हें मैसेज भेजा, बट इससे मेरी छवि कैसे बनती है? लिंक्डइन पे आपको अगर आपका पर्सनल ब्रांड बनाना है तो आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ स्टेटस पे शेयर करना होगा। आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे लोगों के साथ टिप्स, एडवाइसेस, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर की हैं ताकि लोग मुझसे जुड़े रहें, मेरे मैसेज पढ़ते रहें। मैंने वीडियो शेयर किया है, मैंने टिप्स शेयर किया है, ऑफिस में सेलिब्रेशन के बारे में मैंने वीडियो शेयर किया है और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल शेयर किए हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे इंटरेस्टिंग अपडेट्स लोगों को दिए हैं। तो जब आप लिंक्डइन पे होते हो, अगर आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है तो आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक टिप्स दीजिए, एडवाइसेस दीजिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स देखिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स पढ़िए, उसको शेयर कीजिए, दूसरों के इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स लिंक्डइन पे पढ़िए, उस पर कमेंट कीजिए, इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स शेयर कीजिए, आपके जो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स है, जब आपको अवार्ड्स मिलता है उसके बारे में बताएं, आपने कोई बिजनेस डील क्रैक की है उसके बारे में बताएं, आपने कुछ केस स्टडीज किया है तो उसके बारे में बताएं। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे आपके जो नेटवर्क जो आप ग्रो कर रहे हैं, आप 10 लोग होंगे, कल 1000 लोग होंगे, उनको मालूम पड़ेगा कि आपके प्रोफेशनल जिंदगी में क्या चल रहा है। तो मेरी आपसे इतनी गुजारिश रहेगी कि जब आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते हैं तो मुझे मेरे ईमेल आईडी पे जरूर रिक्वेस्ट भेजिएगा। तीसरा, आपका प्रोफाइल पॉलिश कीजिए, एकदम शानदार प्रोफाइल बनाइए और आपके कॉन्टैक्ट्स ग्रो कीजिए। ये ध्यान रखिएगा, अगर हफ्ते का आप 100 कनेक्शंस बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बट आपको लगता है कि इट्स टू मच ऑफ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, तो आप महीने का 100 कनेक्शन बनाइए। उस गोल को अगर आप अचीव करते हो तो मुझे एक ट्वीट कीजिए या मुझे लिंक्डइन पर मैसेज कर दीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू ग्रोइंग योर लिंक्डइन कॉन्टैक्ट्स। बट ध्यान रखिए, जब आप लिंक्डइन कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं तो हर किसी को आपके लिस्ट पे ऐड मत कीजिए, उन्हीं लोगों को आप ऐड कीजिए जिन्हें आप जानते हैं, जिनसे आप मिल चुके हैं या जो आपके इंडस्ट्री से रेलेवेंसी रखते हैं। जब आप किसी को ऐड करते हो तो उनको एक पर्सनलाइज्ड मैसेज छोड़ दीजिए ताकि आपके कनेक्शन का मान बना रहेगा और लोग आपसे इंटरेक्ट करते रहेंगे। विद दिस आई विल एंड अप माई वीडियो। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखना ना भूलिए।